हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त कंचन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनहोली। कहानी की शुरुआत पास्ट को दिखाते हुए की जाती है। ये समय था 1845 का। यहाँ हम एक गांव को देखते हैं जहाँ कुछ कट्टर धार्मिक लोगों ने एक लड़की को पेड़ से बांध रखा था, जिसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो दर्द से करा रही थी। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छू दो और उसकी जान बख्श दो, लेकिन गाँव वालों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे एक आयरन मार्क्स लगाकर जिंदा जला देते हैं, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। यही हम देखते हैं चर्च के प्रीस्ट को, जो एक डॉल लेकर खड़ा होता है जिससे उसकी आत्मा उस डॉल में कैद हो जाए। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम इंट्रोड्यूस होते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर गैरी फैन से, जो कि एक पत्रकार थे जो बोस्टन में रहने वाले थे। एक्चुअल में गैरी फैन बहुत ज्यादा फेमस पत्रकार थे जो बड़ी बड़ी न्यूज कंपनी के लिए आर्टिकल लिखते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो गैरी ने भी शोहरत पाने के लिए झूठी स्टोरियां लिख दी, जिससे उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। और अब कोई भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और वो नॉर्मल ही काम करता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिससे गैरी का गुजारा चल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि गैरी को एक कॉल आता है जिस पर वो गैरी को बैंक फैली नाम के गांव में जाने को कहता है, जहां कुछ अजीब सी घटना हो रही थी, जहां गायों पर अजीब से निशान दिखने शुरू हो गए थे, जिससे गैरी उस गांव में चले जाता है, जहां वो एक किसान से मिलता है। किसान का कहना था कि उसकी गाय पर किसी ने ये निशान बना दिया है और उस किसान ने अपनी ही एक डरावनी स्टोरी बनाई थी। लेकिन गैरी जब निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो म्यूजिक बैंड का एक सिंबल है, जो शायद तुम्हारे बेटे ने ही मस्ती मस्ती में बना दिया होगा। मतलब इसका साफ था कि ये स्टोरी तो झूठी निकली, जिसकी वजह से गैरी को अब कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। आगे दिखाया जाता है कि उस गांव का फादर वहां आता है, जो किसान से उसकी गाय को वहां से ले जाने को कहता है। गैरी वापस लौटने ही वाला था, लेकिन सामने एक पेड़ था जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे बुला रहा है। जब गैरी उस पेड़ के करीब जाकर देखता है तो उसे एक डॉल दिखती है जो अजीब तरह से चेन से बंधी थी और उस पे एक डेट भी लिखी थी। तो गैरी को एक आइडिया आता है और वो उस डॉल को तोड़कर उस पर एक स्टोरी बनाना चाहता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये गुड़िया आफत की पुड़िया निकलेगी, क्योंकि वो डॉल वही डॉल थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें उस लड़की की आत्मा कैद थी। और अब गैरी वापस लौटता है और इस समय वो नशे में भी होता है। तभी उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली दोनों बच जाते हैं। अब वो लड़की जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन गैरी उसका पीछा करके वहीं चले जाता है और उसे देखता है। वो लड़की उसी पेड़ के पास जाकर उससे बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मेरी आत्मा अब तुम्हारी होगी। अब गैरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और धीरे से उस लड़की के करीब जाकर उसके कंधे में हाथ रखता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। आपको भी यही लगा होगा कि ये किसी की आत्मा है, पर एक्चुअल में वो एक इंसान यानी कि लड़की थी, वो कोई आत्मा नहीं थी। और अब गैरी उस लड़की को उठाकर चर्च में ले आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है, जिसके गार्जियन फादर हैगन है। अब वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसका नाम डॉक्टर नतालिया होता है। वो एलिस को चेक करती है, लेकिन एलिस बिल्कुल ठीक थी। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि एलिस बोल नहीं सकती थी, यानी बचपन से ही वो गूंगी थी। पर गैरी इसी बात से हैरान था कि उसने पेड़ के पास एलिस को बात करते देखा था। वो डॉक्टर नतालिया को यही बात कहता है, पर डॉक्टर नतालिया उसका बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम उस समय नशे में थे और शुक्रिया करो भगवान का कि तुम जेल नहीं गए। अब क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो गैरी को अपनी रात होटल में ही गुजारना पड़ता है। अब चर्च में संडे की प्रार्थना चल रही थी, वहीं गैरी भी मौजूद होता है, क्योंकि अब उसे कोई न्यूज चाहिए थी जिसके लिए वो काम करता है। वो उससे कॉल में कहता है कि मेरे पास एक कहानी है जिसमें एक गूंगी लड़की अचानक से बोलने लगी, जो यहाँ के चर्च से ही है। अब वो गैरी से उस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए कहता है और प्रेयर के दौरान एलिस को कुछ आवाज आ रही थी, जिससे एलिस उस आवाज का पीछा करते हुए उसी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाती है और एलिस के पीछे बाकी लोग भी वहीं आ जाते हैं। और एलिस इस बार सबके सामने बोलती है, जिससे एलिस को खुद इस पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं गैरी भी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। सभी को ये किसी मिरेकल जैसा ही लग रहा था। एलिस कहती है कि उसका हम सब के लिए एक मैसेज है। वो चाहती है कि कल हम सब यहाँ फिर से आएं, और वो अपने आप को मैरी बता रही होती है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं।
क्योंकि वो एलिस को बचपन से देखते थे कि वो गूंगी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो अपने आप को वर्जिन मैरी कह रही थी, जो कि जीसस की माँ थी। डॉक्टर नतालिया खुद हैरान थी, इसलिए वो एलिस को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि रियलिटी में एलिस ठीक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैरी मोनिका को कॉल करता है, जिसके यहाँ वो पहले जॉब करता था। वो कहता है कि मेरे पास एक सच्ची स्टोरी है जो कि मिरेकल से भरी हुई है, पर मोनिका को उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो फोन कट कर देती है। यहाँ गैरी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, वो फिर से वही जिंदगी पा सकता था जिसमें दौलत शौहरत सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो इस गांव को छोड़कर नहीं चाहता। लेकिन गैरी को इसी रात एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि पुराने घर के सामने एक झरना है, जिससे एक डरावनी आत्मा निकलकर उस पर अटैक करती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस से बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, लेकिन एलिस के अंकल पादरी हैगन उसे उस पेड़ के नीचे जाने के लिए मना कर रहे होते हैं। लेकिन एलिस कहती है कि हमें वहां जाना होगा। वहीं एक अपाहिज बच्चे को दिखाया जाता है जो चाहता है कि वो भी एलिस की तरह ठीक हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि एलिस को उस पेड़ में एक औरत का चेहरा नजर आता है जो चमक रहा होता है। उससे बात करने के बाद एलिस उस लड़के को चलने को कहती है और अगले ही पल वो लड़का चलने लगता है। ये चमत्कार देखकर सभी को उस मैरी पर पक्का विश्वास हो जाता है। सभी को लगता है कि एलिस मदर मैरी से बात कर सकती है और ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्च में लगी मदर मैरी की मूर्ति से खून निकल रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि बोस्टन से मिस्टर गैल आते हैं, जो बताते हैं कि आज से कई साल पहले भी मैरी से मिलने के 3 केस हुए थे। वहीं लोगों का मानना है कि मैरी आज भी ऐसी जगहों में आती है जहां लाखों लोग जमा होते हैं। वहीं मिस्टर गैल कहते हैं कि हमें उस जगह की जांच करानी होगी, क्या ये जगह वाकई में असली है। और ये जांच का काम एक चर्च के फादर डियागो को सौंपा जाता है और अब डियागो की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें डियागो बताता है इस मिरेकल को होने के लिए 3 मैंडेटरी रीजन होना चाहिए। बीमारी ऐसी हो जिसका इलाज ना हो, नंबर 2 इलाज पूरा होना चाहिए और नंबर 3 साइंस के पास इसका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए और तभी इसे चमत्कार माना जाएगा। इसके बाद एलिस मीडिया वालों से बात करने आती है पर एलिस सिर्फ गैरी के सवालों का जवाब देती है। तब गैरी उससे क्वेश्चन करता है कि मैरी चाहती क्या है, तो एलिस कहती है कि हमारा भरोसा। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर डियागो और मिस्टर गैल्स गैरी से मिलने आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डियागो को ऐसी धार्मिक चीजों में कोई विश्वास नहीं होता है, लेकिन गैरी और मिस्टर गैल्स को इन सभी बातों पर पूरा भरोसा था। यहाँ डियागो और मिस्टर गैल्स गैरी से एलिस से बात करने की इजाजत मांगते हैं, पर गैरी कहता है कि वो तुम्हारी तरफ से उससे क्वेश्चन पूछेगा और वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और ये मिरेकल वाली बातें अगर झूठी निकली तो इसकी सारी जिम्मेदारी वो खुद पर ले लेगा। यहाँ मिस्टर गैल्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन फादर हैगन को इन सब बातों पर शक था। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और वो उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें वही टूटी हुई डॉल मिलती है, जिससे उनका शक विश्वास में बदल जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते। यहाँ फादर हैगन डॉल को देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर भयानक आत्मा आ जाती है। अब गैरी फादर हैगन से मिलने जाते हैं, जो अभी अभी एलिस का इंटरव्यू लिए होते हैं, जिससे हैगन बिल्कुल खुश नहीं थे। जहाँ गैरी उनसे वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में हैगन कहते हैं जब जब भगवान ने अपना चेहरा दिखाया है तब तब राक्षसों ने भी अपना चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश की है और जहाँ ईश्वर होगा वहाँ शैतान की मौजूदगी भी होगी। जिन लोगों ने चमत्कार को देखा था वो साल के खत्म होने तक मारे जा चुके हैं, जिससे फादर को एलिस की टेंशन होने लगती है। और यहाँ सभी को हम एक साथ देखते हैं जहाँ फादर को अचानक सांस भरने लगती है, जिस पर अब एलिस उनसे पूछती है क्या वो मैरी पर भरोसा करते हैं, जिस पर हैगन हाँ में जवाब देते हैं। अब एलिस उनके सीने में हाथ रखती है और अब वो बिल्कुल ठीक थे, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब फादर हैगन का एक्सरे करवाया जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वाकई में उनका लंग कैंसर खत्म हो चुका है। डियागो को भी अब इन सब बातों में ट्रस्ट हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस पेड़ को एक होली ट्री यानी कि पवित्र जगह घोषित कर दिया गया है, जहाँ पर लाखों लोगों का आना जाना लगा होगा। वहीं एलिस अब लोगों के लिए सुपर हीरो थी और गैरी को भी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहे थे। तभी मोनिका का भी कॉल आ जाता है, जिससे गैरी कहता है कि अगर तुम लोगों को उसके साथ काम करना है तो उसे बड़ी पोस्ट देनी होगी, क्योंकि एलिस से बात करने की अथॉरिटी केवल उसके पास थी। आगे सीन में हम फादर हैगन को देखते हैं जो चर्च में होते हैं, जो खुद के ठीक होने पर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी उन्हें चर्च के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें स्पिरिट आत्माओं शैतानों के बारे में स्केच बने थे और काफी कुछ लिखा होता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अब हम गैरी और डॉक्टर नतालिया को एक साथ देखते हैं, जहां डॉक्टर नतालिया उनसे पूछती है कि तुमने फ्रॉड स्टोरियां क्यों बनाई, जिससे गैरी कहता है कि पब्लिसिटी के लिए।
ये बिल्कुल नशे की तरह है, जहाँ गैरी उसे डॉल के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसे एक डॉल मिली थी जिस पर अजीब सी डेट लिखी थी 31 फरवरी 1845, लेकिन एक्चुअल में तो 31 फरवरी कभी आती ही नहीं, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29। वहीं डॉक्टर नतालिया उनसे कहती है कि ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसी डॉल में बुरी शक्तियों को कैद किया जाता है और उन पर ऐसी ही डेट लिख दी जाती है जो कभी आएगी ही नहीं, ताकि वो आत्मा उसी में कैद रहे। ये सुनकर गैरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब दोनों साथ में टहल रहे होते हैं, तभी गैरी को एक नदी दिखाई देती है जिसे वो सपने में देख चुका था। डॉक्टर नतालिया बताती है कि 19वीं सदी में ये जगह चर्च की प्रॉपर्टी में शामिल हो गई थी। अब गैरी को भी शक होने लगा था। अब जैसे ही वो पानी में झांकता है तो उसे वही आत्मा की शैडो दिखाई देती है जिसे उसने सपने में देखा था, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब गैरी फादर हैगन से मिलने जाता है, लेकिन उन्हें फांसी में लटका हुआ देखता है जिसे शैतान ने मार दिया था, क्योंकि डायरी की मदद से उनको उसकी सच्चाई पता चल गई थी। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गैल हार्ट अटैक नाम देखकर इस बात को छिपाना चाहते थे ताकि चर्च का नाम बदनाम न हो। इस हादसे के बाद एलिस भी बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो गैरी को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मैरी का काम कंटिन्यू चलना चाहिए और वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। गैरी उससे पूछता है ये काम शैतान का भी तो हो सकता है, जिससे एलिस कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक मदर मैरी हमारे साथ है और वो ऐसा होने नहीं देंगी। मैरी पर शक मत करो, उन पर विश्वास रखो। तभी एलिस के कानों में आवाज आती है और एलिस कहती है कि मैरी उससे बात कर रही है। वो कहती है कि शक विश्वास को कमजोर करता है। अब गैरी को भी कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए गैरी इंटरव्यू वाले वीडियो को स्लो मोशन में देखता है, जिसे वहाँ उसे वही परछाई दिखती है जिसे वो कई दिनों से डरा रही थी। वो डॉक्टर नतालिया को सब कुछ बता देता है और चर्च के रिकॉर्ड को देखना चाहता है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे वही पुरानी डायरी मिलती है जो फादर हैगन को मिली थी, जिसमें मैरी एलेनोर की पूरी कहानी थी, जिसमें लिखा था कि वो ब्लैक मैजिक करती थी और शैतानों की पूजा भी, जो बीमार लोगों को ठीक करके उनका भरोसा जीत रही थी, ताकि वो सभी की आत्मा को शैतान को समर्पित कर दे। और जो भी ये सीक्रेट जान जाता था वो उसे मार देती थी, जो शैतानों से जुड़ी थी। बाद में धार्मिक लोगों ने उसे मारने का प्लान किया और उसकी आत्मा को डॉल में कैद कर दिया, और यही सीन को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, लेकिन गैरी ने उस डॉल को तोड़ दिया था, जिससे गैरी की आत्मा आजाद हो गई थी और अब वो लोगों को धोखा देकर खुद को वर्जिन मैरी बता रही है। इस सच्चाई को जानने के बाद गैरी और डॉक्टर नतालिया पर भी वो आत्मा अटैक करती है, पर वो किसी तरह से बच जाते हैं। दोनों एलिस से मिलने जाते हैं ताकि वो उसे सच बता सके। रास्ते में गैरी को मोनिका का कॉल आता है, जो उसे हाई पोजीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैरी की कहानी झूठी थी और अब वो ये सब खत्म करना चाहता है। लेकिन मोनिका कहती है कि तुम्हारे लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम स्टोरी के लिए अपनी आत्मा तक बेच दोगे। जिस पर गैरी कहता है कि इस बार नहीं, रियलिटी ये थी कि जितने भी लोग मैरी पर भरोसा करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, उसकी आत्मा उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। वहीं दोनों अलग अलग जाते हैं। नतालिया एलिस के पास आती है, वहीं गैरी मिस्टर गैल और डियागो के पास जाते हैं, जहाँ जाकर गैरी उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। लेकिन गैल कहता है कि ये सब जानता है, लेकिन एलिस की कहानी तो सच है और उसने जस रखने को कहा था, इसलिए शहर के सभी लोग उस पेड़ के सामने गए हैं ताकि मैरी उनकी आत्मा को पवित्र कर दे। लेकिन गैरी ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबकी आत्मा को शैतान को सौंप देगी। इस पर मिस्टर गैल कहते हैं कि ट्राई कर लो, आपकी बात पर कौन यकीन करेगा। यहाँ डॉक्टर नतालिया गैरी को कॉल करती है और कहती है कि उसे कोई भी एलिस से नहीं मिलने दे रहा। वहीं गैरी नतालिया को बताता है कि एलिस मैरी की लास्ट वंशज है, अगर एलिस को कुछ होता है तो वो आत्मा भी नहीं रहेगी। तभी हम देखते हैं कि गैरी पे वो आत्मा हमला कर देती है, जिसे बचाने के लिए डियागो आता है, जो कुछ पैरास पढ़कर उसे भगा देता है। अब डियागो उस मैरी की आत्मा को डॉल में कैद करना चाहता है और प्लानिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जिसने जश्न रखा था, जहां शहर के सभी लोगों को बुलाया होता है, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा होता है। वहीं एलिस सभी से कहती है कि उन सभी को अपनी आत्मा मैरी को सौंपना होगा। वहीं दूसरी तरफ डियागो को देखते हैं, जो कि रिचुअल कर रहे होते हैं, पर चर्च की मूर्ति में आग लग जाती है और वो गिर जाती है, जिससे डियागो की डेथ हो जाती है। अब गैरी ये बात समझ गया था कि मैरी पर बहुत से लोग ट्रस्ट करने लगे हैं, इसलिए उसकी पावर्स बढ़ रही हैं और उन्हें लोगों को बताना होगा कि ये सब एक झूठ है, ताकि उसकी सारी पावर कम हो जाए। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां एलिस ने जश्न रखा था और सभी लोगों से बात कर रही थी। वहां गैरी सबको कहता है कि ये सब झूठ है, ये मैंने एक झूठी कहानी बनाई थी। नतालिया एलिस को सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी एक शैतान है जो उससे झूठ कह रही है, एलिस को उससे लड़ना होगा।
अब गैरी ने पहले भी ऐसी झूठी स्टोरी बनाई थी जिससे लोगों को शक हो गया था। अब एलिस भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि ये सब झूठ है। अब लोगों का मैरी पर से भरोसा हट जाता है। तभी उस पेड़ पर आग लग जाती है जिससे सभी डर जाते हैं और उसकी आत्मा पेड़ से बाहर निकल आती है और सबसे पहले बिशप किल पर हमला करती है क्योंकि उसने अपनी आत्मा उसे सौंप दिया था। अब वो गैरी को भी मारने वाली होती है पर एलिस गैरी के सामने आ जाती है जिसके कारण एलिस पर उस आत्मा का हाथ लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं एलिस ही उसकी आखिरी वंशज थी तो मैरी की आत्मा भी भस्म हो जाती है। एलिस के मरने से वो बहुत दुखी था। अब वो भगवान से प्रेयर करता है कि उसकी वजह से एलिस ने अपनी जान गंवा दी और ये प्रार्थना सच्चे मन से की होती है जिससे भगवान उसकी प्रेयर सुन लेते हैं और एलिस की सांसें चलने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि एलिस फिर से बोल नहीं सकती थी क्योंकि जैसे ही मैरी मरी उसके सारे चमत्कार खत्म हो गए। वो अपाहिज लड़का जो चलने लगा था वो फिर से व्हील चेयर में आ जाता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फादर हैगन की कब्र में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मदर मैरी के आंख से खून निकलता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा।